chapter 7, verse 28. But those men of good works, whose sin has come to an end, worship me steadfast, freed from delusive pairs of opposites. मन को शुद्ध करना होता है। मन की शुद्धता के बाद द्वैत नहीं बचता। द्वैत दुख है, दो का होना ही दुख है। यहां एक है, वहां दुख नहीं है। रजोगुण और तमोगुण हावी होते रहेंगे, इसलिए खुद को देखने की जरूरत होती है, आत्मावलोकन करने की, विचार को देखने की। उसको देखने के लिए हर टाइम अवेयर रहना पड़ता है। हम कितना टाइम अवेयर होते हैं? 1-2 मिनट भी नहीं होते 24 घंटे में। हमें कब याद होता है हम कौन है, क्या है, कहाँ है? कभी खुद को गुस्सा कब आता है, दुखी कब होते हैं? कभी देखते हैं खुद को क्या ध्यान से? कहाँ से आ रहा है? 2 मिनट पहले क्या था, आधा घंटा पहले क्या था, आधे घंटे बाद क्या होगा, 10 साल पहले मेरे लिए क्या चीजें जरूरी थी, आज उनकी वैल्यू क्या है? वो 0 है उनकी वैल्यू। ये तो चेंज होता हो रहा है ना सब कुछ। विचार को देखना होता है और टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना होता है जो सही लोग हैं, चाहे वो 400 साल पहले मर गए हों किताबों के जरिए, तो वो मन में से कचरा साफ करने में हेल्प करता है। जरूरी नहीं कि वो आदमी देह रूप में तुम्हारे साथ हो। 500 साल पहले चल बसे, 1000 साल पहले चल बसे, उन लोगों की संगत करनी होती है। मन तभी शुद्ध होता है। अभी तो जंटा सिंह की संगत करेगा तो क्या होगा? जंटा सिंह बनेगा ना। जंटा सिंह क्या है? जंटा सिंह सुबह उठ के चाय पीता है, फीम खाता है, उसको टेंशन रहती है कि रात को टींडे खाऊंगा या तोरी खाऊंगा। यही जंटा सिंह की जिंदगी है, टींडा और तोरी। ये पूरी लाइफ है जंटा सिंह की। 8 घंटे ऑफिस में बैठा जाके और रात को टेंशन होती है, फिर उसको ये होता है इसमें नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है। बस यही है, पेट तक ही है जंटा सिंह की औकात। जो पेट के लिए जिए वो क्या, कृष्ण क्या बोलते हैं? पशु। अगेन कृष्ण क्या बोलते हैं? जो पेट के लिए जिए वो पशु। तो पशु को क्या करते हैं? डंडा मारते हैं पशु को। तो संगत किसकी करनी है? संगत कीजिए साधु की। साधु ये नहीं कोई जटा वाला, कोट पैंट वाला भी साधु हो सकता है। साधु कर्मों से होता है, कपड़ों से नहीं। ये रब मिलदा नाते तोते, मिलदा डड्डुआ मच्छियां। ये रब मिलदा जंगल वेले, मिलदा गाइयां बच्छियां। बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलदा नीतां इन्हां दी सच्चियां। तो कृष्ण सीधा बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं चीजें। चलो विवेकानंद के 2 कोट पढ़ देते हैं। द फायर दैट वार्म्स अस कैन आल्सो कंज्यूम अस, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द फायर। आग तेरे को ठंड में गर्म भी रखती है और आग तेरे को जला भी देती है, उसमें आग का कसूर नहीं है। वी आर वट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ वट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फॉर। Take up an idea, make that one idea your life, dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body full of that idea, and just leave every other idea alone. ये स्वामी विवेकानंद की कुछ कोटें थी विचार पे। इतना खो जाओ अपने से बड़े काम में कि तुम्हें फालतू की चीजें सोचने का टाइम ही ना मिले। टींडे तोरी वाला, वो टींडा तोरी वाला रह जाता है। जिंदगी क्या है? खुद को समझना, मैं कौन हूं। बाकी चीजें सब सेकेंडरी हैं, क्योंकि तू मरने वाला है, टाइम नहीं है, किसी भी टाइम मर सकता है। मौत याद रखो, मौज साथ रखो। तो माइंड कृष्ण क्या बोल रहे हैं? एक तो अच्छे काम करने शुद्ध होता है, जिसमें मैं मेरा नहीं होता, वो अच्छा कर्म होता है। हमारे तो हर कर्म में मैं मेरा होता है। या तो गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और चर्च ना हो अगर मैं मेरा ना हो। मांग नहीं जाते ना, शुक्राना करने कौन जाता है वहां पे? मेरे को हवा मिल रही है, पानी मिल रही है, कुदरत सब दे रही है, शुक्राना कौन करता है?
मांगने जाते हैं और बड़ा मुंह बड़ा पेट। तो मन शुद्ध कैसे होता है? अच्छे कर्म से और अच्छे लोगों की संगति से। Then mind freed from the delusive pairs of opposites and worship the Lord with devotion, then they realize the self and attain moksha. डिवोशन क्या होती है? यहां पे दो नहीं होते। यहां पे तू खुद ना रहे, तेरे अंदर कोई अहम ना रहे, तो ये ना काम ना लेकर ना जाए कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। गुरु के पास जा, अपने भगवान के पास जा। भगवान और गुरु वही है जो तेरे में से तुझको खत्म कर दें, और तुझको खत्म करने में, खुद को खत्म करने में पीड़ा होती है। लोग गीता के पास थोड़ी जाते हैं। गीता में तो लहू है। गीता में तो अपने ही रिश्तेदार कटे पड़े हैं। वहां पे पेड़ा खाने जाते हैं, मथुरा में पेड़ा मिल जाता है। गीता में तो युद्ध है, लहू है, सत्य है सिर्फ, बाकी सब लाशें पड़ी हैं वहां पे कटी। और मथुरा में गोपियां हैं, पेड़ा खाने जाते हैं, पेड़ा खा के तोन निकलती है, हार्ट अटैक होता है, पेट बड़ा हो जाता है। पीड़ा बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान समान। पीड़ा पीड़ा तुम्हें जगा देती है। कृष्ण जब गीता बोलते हैं तो वो शुद्ध चेतना है, वो आत्मा बोला गया उसको, कोई अहम नहीं कि कुछ नहीं, शुद्ध चेतना। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मेरे को कोई देह मत बना लेना, मेरे को मूर्त मत बना लेना, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है। जब वो गीता बोल रहे हैं, वो देह वाले कृष्ण नहीं है। मैं समय से परे हूं, ना मैं मरता हूं ना मैं पैदा होता हूं, ना मुझ पर कोई चीज प्रभाव डालती है, ना मेरे को किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है। तो कृष्ण उस टाइम क्या है? आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, भगवान बोल लो, पर वो तुम्हारा मानसिक नहीं है भगवान। उस टाइम जो कृष्ण है वो तुम्हारा मानसिक भगवान नहीं है। जब गीता बोली जा रही है तब उस टाइम पे, जैसे भगत सिंह थे, उन्होंने आजादी के ऊपर खुद को निशावर कर दिया था। उनकी हस्ती से कोई बड़ी चीज थी। और तो असली आस्तिक वही है जो जिसके पास कुछ बड़ा हो, जिसके सामने उसकी हस्ती छोटी हो, और वही धार्मिक है असली। अगेन कोई आजादी किसी के लिए हो सकता है भगवान, ये तुम्हारा मानसिक भगवान नहीं। तो तुम नास्तिक आदमी हो पूरी बुरी तरह। जिसके पास कुछ बड़ा हो, आजादी बोल सकता है, बस शब्दों का भेद है। शब्द क्या है? कुटकू पुटकू जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी अपसर्ड सब शब्द यूज कर लो। जब आदमी किसी चीज के ऊपर भी खुद की हस्ती आदमी की छोटी हो जाए, वो चीज के सामने वो जब उच्चतम की ओर इशारा करे, उसका मतलब वही होता है कि ये वही है, आत्मा, परमात्मा, नाम जो मर्जी दे लो, अल्लाह, गॉड, भगवान। पर वो तुम्हारा मानसिक है, अगेन वो नहीं हो सकता। वो तुम्हारा हेम ही है, वो तुम्हारी थॉट ही है, वो तुम्हारा विचार ही है। जिस किसी को खुद की हस्ती से उच्चतम मान के संबोधित किया जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, शब्द क्या यूज हो रहा है, वो चीज वही है, आत्मा, परमात्मा। जिसके सामने तेरी हस्ती छोटी है, वो उच्चतम। नाम कोई भी हो सकता है, नाम में कुछ नहीं रखा। भगवान बोल लो, ईश्वर बोल लो, आजादी बोल लो, गॉड बोल लो, अल्लाह बोल लो, जब तक वो उच्चतम है, निराकार है, वो उसी चीज की ओर इशारा करता है। जब तक वो उच्चतम की ओर इशारा करता है, तब तक उसको नाम जो मर्जी दे लो। हाँ, पर जब उसकी प्रतिमाएं बनाओगे, मूर्तियां बनाओगे अपने मन में, अपने अहम से उसको देखने की कोशिश करोगे, तुम खुद को अहम, खुद को बड़ा समझेगा और उसको छोटा। जैसे हम समझते हो अल्लाह दिन का जिन्न है, हमारी कामना पूरी करने को हुआ है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, 10 रुपए देते हैं और $1 मिलियन वापस में मांगते हैं, वो तुम्हारा मानसिक है, वो तुम्हारा अहम है। जब कामना खत्म होने के बाद उच्चतम चीज की बात हो, जिसके सामने तुम्हारा अहम को लगे कि मेरी औकात नहीं है इसके सामने, मन खुद को समझने लगे, तो वो उसी की ओर इशारा हो रहा है। अगेन कोई भी नाम दिया जा सकता है, नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोकेशन पे पैदा हुए, यहां भी पैदा हुए,
जो शब्द उच्चतम की ओर इशारा करता हो, उच्चतम एक ही है, दूसरा हो नहीं सकता, सत्य एक ही है, दूसरा हो नहीं सकता, तो वो भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ब्रह्म, वो उसी की ओर इशारा कर रहे हैं जो काल से, समय से, स्पेस से परे है। नाम तूने ज्योग्राफी के मुताबिक अपना लिया, पर सत्य दो नहीं हो सकते। अगर सत्य तेरे को लग रहा है द्वैत है कि दो है, तो तू सबसे बड़ा धार्मिक आदमी है। तू समझ नहीं पा रहा कि बोला क्या जा रहा है, तो तेरे मन में खोट है, तेरे मन का अहम बीच में आ रहा है, क्योंकि बोलने वालों ने वैसी लाइफ जी है जैसा उन्होंने बोला है। तू वैसी लाइफ जी रहा है? नहीं जी रहा। तू तो सुबह उठ के जाता है काम पे, ये करने को, वो करने को, रेंट भरने को, ये उच्चतम, ये खुद की हस्ती से ऊपर काम की बात, खुद की हस्ती से ऊपर प्रेम की बात हो रही है यहां पे। प्रेम गलियती साकरी जामे दो ना समाए, वहां दो नहीं हो सकते। तो अगर द्वैत है वो तेरे मन में है, वो कबीर, बुद्ध, बाबा नानक, उनको तू समझा नहीं। तेरे में अहम है, तेरे में ईगो है, वो उसके कारण तेरे को सच नहीं दिख रहा, क्योंकि बोलने वालों ने सेम चीज बोली है। बोलने वाले, सत्य दो हो नहीं सकते, झूठ 1,00,000 हो सकते हैं, झूठ अनगिनत हो सकते हैं। तो लोग यहां पे मूर्ख लड़ रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के नाम पे, अल्लाह और गॉड के नाम पे लड़ रहे हैं लोग। तो वो तुम्हारा बीच में जो अहम है, तुम्हारे मन का पर्दा है, तुम्हारी कंडीशनिंग है, वो बीच में आ रही है। बोलने वालों ने जैसी लाइफ जी अगेन वैसा बोल के गए। वो बहुत ऊंचे लोग थे, उनको अहम अपने स्तर पे ले आता है। अहम क्या है? गंदी नाली का कीड़ा है अहम। एक जो गंदी नाली के कीड़े की भी कोई औकात तो होती है ना, वो होता तो है, बोल तो सकता मैं हूं, अहम तो है ही नहीं। अहम ही सबसे बड़ा धोखा है दुनिया का। सत्य क्या कोई अनगिनत होते हैं? सत्य एक होता है। अगर आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, वो सत्य है, तो फिर दूसरा कहां से आया भाई? एक मूर्तन, एक दर्शन की निरूपण, एक खेल 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 अनंत को फिर एक। लेट साइलेंस बी द आर्ट यू प्रैक्टिस, रूमी। तो ध्यान की, अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। अवेयरनेस में दो नहीं हो सकते। बुलिया रब तेथों अख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं, तेरी अख, तेरा जो अहम आ रहा है, बीच में मेरापन आ रहा है, वही समस्या है। माइंड इज ब्यूटीफुल सर्वेंट, डेंजरस मास्टर। हमारा मन हमारे ही खिलाफ हो जाता है। थॉट्स कम एंड गो, फीलिंग्स कम एंड गो, फाइंड आउट व्हाट रिमेन्स। रमन्ना महर्षि। जो व्यक्ति शून्य होने को राजी हो जाता है, वही पूर्ण को पाने का अधिकारी है। पहले तुम्हें अहम को मिटाना होगा। यही बात बार बार बुद्ध बोल रहे हैं, यही कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें बीच से हटना होगा। जब तक तुम्हें लग रहा है तुम करता हो, तब तक तेरा मेरा रहेगा, तब तक धर्म युद्ध हो नहीं सकता। नामों में, आकारों में, प्रकारों में, कुरीतियों में, पखंडों में क्यों फंसे हो अर्जुन? देखो तुमको कौन हो। Beloved is inside you and me। वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। कौन बोल रहे हैं? कबीर। Just as the tree hidden inside the seed। जैसे एक बीज में दरख्त छुपा होता है। Just as the tree hidden inside the seed। You have slept millions of years। Why not wake up this morning? कबीर। संत लोग बार बार तुम्हें स्पीकर लगा के उठाने की कोशिश कर रहे हैं। द्वैत में मत जियो, एक ही हो, दूसरा है नहीं, सच एक होता है। बाबा नानक एक ओंकार बोल के गए, कबीर बोल के गए, बुद्ध बोल के गए। बिलीव मत करो, नो मैटर हु सेड इट, इवन इफ आई सेड इट। पर हम लोग फिर नहीं समझे, हम फिर लड़ते रहते हैं। नामों में ही पड़े हैं, कारों प्रकारों में पड़े हैं। एक ही धर्म के 4 सेक्शन होते हैं, एक इसका, एक उसका, एक उसका मंदिर, एक उसकी मस्जिद, एक उसका गुरुद्वारा। उच्चतम की ओर जाना जिंदगी है। नाम कोई भी ले लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं उससे और तुम
अहम से, ईगो से आजादी की ओर जा रहे हो। कामना करने वाले को जान रहे हो, खुद को जान रहे हो। कामना क्यों उठ रही है, कहां से उठ रही है, और इसमें कुछ असली भी है। डर क्यों लग रहा है, कहां से आ रहा है, डर का कारण क्या है? कहीं कोई बाहर वाला तो नहीं बताएगा, डर तो तेरे अंदर से आ रहा है। तो बोलने वाले संत समझा समझा के चले गए। बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दिए, बड़े बड़े मस्जिद खड़े कर दिए, पर उनको पढ़ा किसी ने नहीं। पंडित लोग बता रहे हैं, मौलाना लोग बता रहे हैं, प्रीस्ट लोग बता रहे हैं। अरे भाई बिचौले की क्या जरूरत है बीच में? सीधी किताब पढ़ना जाके, कबीर बीजक पढ़ी है, लाओजू को पढ़ जाके, धम्मपद पढ़, सूत्रा पढ़, बुद्धिज्म के सूत्रस। बीच में बिचौले क्यों डाल रहा है? सीधा जाना। वो तुझे भाई बोल के बात कर रहे हैं, बोलने वाले संत लोग। वो तेरे को ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तू छोटा है बड़ा हूं। भाई, भाई क्या होता है? हे भाई कबीर बोलते हैं।